नमस्कार प्यारे साथियों, नेट जेआरएफ प्रश्नोत्तरी श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है राहुल गजानन दांडगे और युगेन हिंदी अकादमी के इस प्लेटफॉर्म पर आज हम चर्चा करने वाले हैं भारत दुर्दशा नाटक पर आधारित प्रश्नों पर। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा, भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? आप साथ साथ कमेंट सेक्शन में जवाब भी लिखते जाइए। भारत दुर्दशा नाटक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी मोहन राकेश, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण मिश्र या ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी भारतेंदु हरिश्चंद्र। आप सभी को पता है कि नेट के सिलेबस में भारतेंदु के दो नाटक लगे हैं, एक अंधेर नगरी और दूसरा नाटक है भारत दुर्दशा। अंधेर नगरी नाटक पर हमने पहले ही चर्चा कर ली है। यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा हो तो वीडियो भी देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? ऑप्शन ए 1875 1880 या ऑप्शन बी 1885, ऑप्शन सी 1895 या ऑप्शन डी 1900। आप सभी को पता है कि जो अंधेर नगरी नाटक है उसका प्रकाशन वर्ष है 1881 और भारत दुर्दशा नाटक का जो प्रकाशन वर्ष है उसके संबंध में विवाद है। कुछ विद्वान 1875 को भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष मानते हैं तो कुछ विद्वान 1880 को भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष मानते हैं। इन दोनों में से यदि कोई एक आए तो आप उसको टिक कीजिए, 1875 या 1880। तो भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1880 या 1875। ऑप्शन ए करेक्ट है। अब देखिए भारतेंदु हरिश्चंद्र का जो कालावधि है, 1850 में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म होता है और 1885 में भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु होती है। अब देखिए 1857 में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना घटी थी जिसे हम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं या पहला स्वतंत्रता संग्राम या सैनिकों का उठाव कहते हैं। और 1885 में भी एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी। जिस वर्ष भारतेंदु हरिश्चंद्र की मृत्यु हुई थी उसी वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी। आपको पता होगा कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। तो दो घटनाएं, 1857 का उठाव और कांग्रेस की स्थापना, इन दो घटनाओं के बीच भारतेंदु हरिश्चंद्र का कालावधि है। उन्होंने इसी दौरान अपना लेखन कार्य किया है, अलग अलग नाटक लिखे, निबंध लिखे, आलोचनात्मक निबंध लिखे। तो ये जो सामग्री है, साहित्य सामग्री है, यह उन्होंने 1857 से लेकर 1885 का जो कालावधि है उसके बीच में लिखी। थोड़ा सा ही जीवन मिला था भारतेंदु हरिश्चंद्र को, 35 वर्ष का जीवन मिला था केवल, लेकिन उसी जीवन में उन्होंने इतना सारा साहित्य लिख दिया कि आज भाई उनके साहित्य पर पीएचडी की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, भारत दुर्दशा नाटक की कथा वस्तु कितने अंकों में विभक्त है? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 6, ऑप्शन डी 8। तो साथियों इस सवाल का जवाब है भारत दुर्दशा नाटक की कथा वस्तु यह 6 अंकों में विभाजित है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट जवाब है। आपको यह भी पता है कि अंधेर नगरी की जो कथा वस्तु है वह 6 अंकों में विभाजित है। कमेंट सेक्शन में उन 6 अंकों के जो स्थान है उनको लिखते जाइए। अब देखिए भारत दुर्दशा नाटक की जो कथा वस्तु है वह भी 6 अंकों में विभाजित है। आपको इन 6 अंकों के जो 6 स्थान है वह भी पता होने चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक के अंकों के स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। यानी कि जो अंकों के स्थान है उन्हें हमें पहले से बाद के क्रम में लगाना है। तो सबसे पहला स्थान इसमें से क्या है? देखिए जरा, 1 मैदान, 2 बीथी, 3 शमशान या टूटे फूटे मंदिर, 4 अंग्रेजी सजा कमरा, 5 गंभीर मन का मध्य भाग, 6 किताब खाना। तो साथियों अब मैं आपको इसका क्रम बताता हूं। सबसे पहले आती है बीथी, जिसमें एक योगी लावनी गाते हुए आता है। बीथी के बाद आता है शमशान टूटे फूटे मंदिर, जिसमें कि भारत का प्रवेश होता है। दूसरे अंक में भारत का प्रवेश होता है। तो देखिए जवाब देते हुए 2, 3 सबसे पहले आएगा। 2, 3 कहां पर सबसे पहले है? सबसे पहले बीथी 2, तो 2 यहां पर है। उसके बाद है शमशान टूटे फूटे मंदिर 3, तो यहां पर ऑप्शन में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है। इसका ऑप्शन आप लिखिए 2, 3, ठीक है। उसके बाद आता है 1 मैदान, जिसमें कि भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है। उसके बाद है अंग्रेजी सजा कमरा, जिसमें भारत दुर्दैव का ऑफिस है। उसके बाद है किताब खाना, जिसमें कि जो 7 सदस्य होते हैं, 1 सभापति और 6 अन्य सदस्य, उनकी मीटिंग शुरू होती है वहां पर। और
सबसे अंतिम दृश्य है वह है गंभीर वन का मध्य भाग, गंभीर वन का मध्य भाग। तो यह इन स्थानों का क्रम होगा, ठीक है, 2 3 1 4 6 5। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है प्रश्न 5, भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र हुआ है? भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में कवि वचन सुधा, किसकी पत्रिका है कवि वचन सुधा? मुझे भारतेंदु हरिश्चंद्र के पत्रिकाओं के नाम बताइए। तो हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन, कवि वचन सुधा, बाला बोधिनी, ये किसकी पत्रिका है? तो यह पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की है। भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र हुआ है? तो साथियों इसका जवाब क्या होगा? इसका जवाब है ऑप्शन डी, 5वां अंक। 5वें अंक में डिसलॉयल्टी नामक पात्र का प्रवेश होता है और वह जो डिसलॉयल्टी नामक जो पात्र है वह कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का उल्लेख करता है। तो 5वें अंक में कवि वचन सुधा पत्रिका का जिक्र है, आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है जय जय जुग स्थापन करन नासन म्लेच्छ आचार कठिन धार तलवार कर कृष्ण कल की अवतार मंगलाचरण से किस नाटक की शुरुआत होती है? तो देखिए भारतीय नाट्य परंपरा के जो नाटक है उनकी शुरुआत होती है मंगलाचरण से। अब ऑप्शन ए अंधेर नगरी, ऑप्शन बी भारत दुर्दशा, ऑप्शन सी स्कंदगुप्त या ऑप्शन डी ध्रुव स्वामिनी। तो देखिए ये जो मंगलाचरण है, जय सतयुग स्थापन करन नासन म्लेच्छ आचार कठिन धार तलवार कर कृष्ण कल की अवतार, इस मंगलाचरण से भारत दुर्दशा नाटक की शुरुआत होती है। किस नाटक की? भारत दुर्दशा नाटक की शुरुआत होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक का स्थान क्या है? भारत दुर्दशा नाटक के प्रथम अंक का स्थान क्या है? ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि बीथी एक गली है जिसमें से योगी लावनी गीत गाते हुए जा रहा है। तो सबसे पहला अंक जो है उसका स्थान क्या है? वीथी है ना? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, वीथी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है रोहू सब मिली के आहू भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई, इस गीत का प्रकार कौन सा है? तो मैंने पहले ही कहा था कि पहले अंक का स्थान क्या है? बीथी, और उसमें से एक योगी गीत गाते हुए जा रहा है और उस गीत का प्रकार क्या है? लावनी उस गीत का प्रकार है। तो वो जो योगी है वह गा रहा है रोहू सब मिलके आओ भारत भाई, हाँ हाँ भारत दुर्दशा न देखी जाई। तो इस गीत का प्रकार है लावनी। अब देखिए यहाँ पर ये जो योगी गीत गा रहा है वो सबको बुला रहा है और कह रहा है कि सब मिलके रोइए। सब मिलके कब रोते हैं? जब किसी की मौत हो जाती है, कोई मर जाता है। अब देखिए भारत की दुर्दशा इस प्रकार की है और उस दुर्दशा के कारण वह योगी इतना व्यथित है कि वह सबको मिलकर आने के लिए कह रहा है और रोने के लिए कह रहा है, आओ मिली के रोहो भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा न देखी जाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9, भारत दुर्दशा नाटक के द्वितीय अंक का स्थान क्या है? भारत दुर्दशा नाटक के द्वितीय अंक का स्थान क्या है? तो इसका जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए वीथी, ऑप्शन बी शमशान टूटे फूटे मंदिर, ऑप्शन सी मैदान या ऑप्शन डी अंग्रेजी सजा हुआ कमरा। तो इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी शमशान टूटे फूटे मंदिर। ठीक है, दूसरे अंक का स्थान क्या है? शमशान टूटे फूटे मंदिर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है भारत का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? भारत नामक जो पात्र है उस पात्र का प्रवेश नाटक के किस अंक में होता है? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी 2, दूसरे अंक में भारत नामक पात्र का प्रवेश होता है। और याद रखिए कि भारत के साथ साथ आशा और निर्लज्जता इन दोनों पात्रों का भी जो प्रवेश है वह दूसरे अंक में ही होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11वां प्रश्न है भारत दुर्दशा नाटक के दूसरे अंक का स्थान शमशान टूटे फूटे मंदिर का वर्णन करते हुए लेखक ने निम्नलिखित में से किस जीव का उल्लेख नहीं किया है? ऑप्शन ए कौवा, ऑप्शन बी कुत्ता, ऑप्शन सी स्यार या ऑप्शन डी बिल्ली। तो साथियों शमशान टूटे फूटे मंदिर और वहीं पर उस शमशान के नजदीक कौन टहल रहा है? तो कौवा टहल रहा है, कौवा टहल रहा है, वहां पर कुत्ता है, स्यार है, लेकिन बिल्ली वहां पर नहीं है। ठीक है, जो वर्णन दिया गया है दूसरे अंक का वहां पर बिल्ली नामक पात्र का उल्लेख नहीं है। ठीक है, तो कौवा कुत्ता स्यार यही जो जीव है उनका वर्णन हुआ है, बिल्ली या इतर
किसी भी जीव का उल्लेख नहीं हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में आशा और निर्लज्जता का प्रवेश होता है? तो ये भी मैंने आपको पहले ही बताया, आशा और निर्लज्जता इनका प्रवेश दूसरे अंक में होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 13वां सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक के तीसरे अंक का स्थान क्या है? देखिए, आपको सभी अंकों के स्थान पता होने चाहिए। तीसरे अंक का स्थान क्या है? तीसरे अंक का स्थान है मैदान। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, मैदान। तीसरे अंक का स्थान क्या है? मैदान है, जहां पर भारत दुर्दैव आता है, उसके साथ साथ सत्यानाश फौजदार आता है और भारत की दुर्दशा का वहां पर वर्णन होने लगता है। तो तीसरे अंक का स्थान क्या है? मैदान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 14, भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है? तो मैंने पहले ही कहा है, भारत दुर्दैव का प्रवेश किस अंक में होता है? भारत दुर्दैव का प्रवेश तीसरे अंक में होता है, जिसका स्थान क्या है? मैदान। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, मरी बुलाऊ देश उजाड़ू, महंगा करके अन्न, सबके ऊपर टिक्कस लगाऊ, धन है मुझको धन्य, मुझे तुम सहज न मानो जी, मुझे एक राक्षस मानो जी। भारत दुर्दशा नाटक में यह पंक्तियां कौन गाता है? ऑप्शन ए भारत दुर्दैव, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी भारत भाग्य, या ऑप्शन डी सत्यानाश फौजदार। तो साथियों, आपको इसका जवाब पता होना चाहिए कि मुझे तुम राक्षस मानो जी। राक्षस किस पात्र को मानना चाहिए इसमें? तो भारत दुर्दशा नाटक में राक्षस जैसा एक ही पात्र है, उसका नाम है भारत दुर्दैव। नाम में भी आपको दुर्दैव दिखाई दे रहा है। तो याद रखिए, राक्षस, मुझे तुम राक्षस मानो जी, यह जो कह रहा है, कौन कह रहा है? भारत दुर्दैव नामक पात्र का है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक में सत्यानाश फौजदार के अनुसार किन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिलना चाहिए? देखिए, इंटरेस्टिंग सवाल है और ये सवाल आपकी परीक्षा में पूछा जा सकता है। मुझे लगता है कि अगली आपकी जो परीक्षा है उसमें यह सवाल जरूर आ सकता है। भारत दुर्दशा नाटक में सत्यानाश फौजदार के अनुसार किन दोनों को बहादुरी का मेडल जरूर मिलना चाहिए? ऑप्शन ए अतिवृष्टि और अनावृष्टि, ऑप्शन बी संतोष और निरुद्यमता, ऑप्शन सी अपव्यय और अदालत, ऑप्शन डी फूट, डाह, लोभ और भय। तो साथियों, इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन बी संतोष और निरुद्यमता। सत्यानाश फौजदार भारत दुर्दैव से कहता है कि संतोष और निरुद्यमता को उनके कार्य के लिए बहादुरी का मेडल मिलना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक के चौथे अंक का स्थान क्या है? चलिए बताइए, भारत दुर्दशा नाटक के चौथे अंक का स्थान क्या है? ऑप्शन ए मैदान, ऑप्शन बी अंग्रेजी सजा हुआ कमरा, ऑप्शन सी किताब खाना, ऑप्शन डी गंभीर वन का मध्य भाग। तो साथियों, इस सवाल का जवाब क्या है? कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी बताइए क्या जवाब है इसका। देखिए, मैदान तो तीसरे अंक का स्थान है, अंग्रेजी सजा हुआ कमरा यह चौथे अंक का स्थान है। ठीक है, अंग्रेजी सजा हुआ कमरा यही चौथे अंक का स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक में आए निम्न पात्रों को क्रम से लगाएं। 1 रोग, 2 आलस्य, 3 मदिरा, 4 अंधकार। तो साथियों, सबसे पहले आता है रोग। देखिए, सत्यानाश फौजदार से कहा जाता है कि ये जो रोग है, मदिरा है, आलस्य है या अंधकार है, इनको क्रम से मेरे पास भेजो। तो जिस क्रम से ये पात्र आए उस क्रम से आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले कौन आता है? रोग आता है। सबसे पहले आता है रोग, उसके बाद आता है आलस्य, उसके बाद आती है मदिरा और अंत में आता है अंधकार। तो इसका क्रम क्या होगा? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और 19वें प्रश्न पर हम चर्चा करते हैं। हमारा 19वां प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक में भारत दुर्दैव निम्नलिखित में से किसे पान का बीड़ा देता है? भारत दुर्दैव किसे पान का बीड़ा देता है? ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी मदिरा या ऑप्शन डी अंधकार। तो साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए रोग। रोग को पान का बीड़ा देता है सत्यानाश फौजदार का वो जो मालिक है, क्या नाम है उसका? भारत दुर्दैव। भारत दुर्दैव किसे पान का बीड़ा देता है? रोग को देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, सिजदे से गर बहिश्त मिले दर कीजिए, दोजख ही सही सिर झुकाना नहीं अच्छा, मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मेरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। थोड़ा अच्छे से पढ़ते हैं।
सिजदे से अगर बहिष्ट मिले दूर कीजिए, दोजख ही सही सिर झुकाना नहीं अच्छा। मिल जाए हिंद खाक में हम काहिलों को क्या, ए मीरे फर्श रंज उठाना नहीं अच्छा। भारत दुर्दशा नाटक में यह गजल कौन गाता है? ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी आलस्य, ऑप्शन सी मदिरा या ऑप्शन डी अंधकार। साथियों, इसमें एक पात्र है आलस्य नाम का, जो कि बड़ा आलसी है, और वही इस तरह की पंक्तियां कहते हैं कि अगर सिजदा करने से स्वर्ग मिल जाए फिर भी उसे नकार दो, दोजख ही सही, यदि तुम्हें नरक भी मिले तो वो भी अच्छा है, लेकिन सर झुकाना नहीं अच्छा। इस तरह की बात कौन करता है? आलस्य नामक पात्र करता है। तो यह पंक्तियां कौन गा रहा है? आलस्य। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, आलस्य सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 21वें सवाल पर चर्चा करते हैं। 21वां सवाल है, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास डैश कहे गए सबके दाता राम। रिक्त स्थान पर, ये जो रिक्त स्थान दिखाई दे रहा है आपको, रिक्त स्थान पर निम्न विकल्पों में से योग्य का चयन करें। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है, मदवा पीले पागल जोवन बित्यो जात, मदवा पीले पागल जोवन बित्यो जात, बिनु मद जगत सार कुछ नाही मान हमारी बात। पी प्याला छक छक आनंद से नितही साज और प्रात, झूमत चल डगमगाती चाल से मारी लाज को लात। हाथी मच्छर सूरज जुगनू जाके पिए लखात, ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूर्ख काहे ठोकर खात। भारत दुर्दशा नाटक के इस गीत में किस राग का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र ने किया है? ऑप्शन ए राग काफी, ऑप्शन बी राग यमन, ऑप्शन सी राग भैरव या ऑप्शन डी राग बागेश्वरी। अब देखिए, पहले तो इसका अर्थ समझिए कि यह किसने कहा है। यह जो पंक्तियां है यह मदिरा ने कही है। मदवा पीले पागल जोवन बित्यो जात, अरे पागल जवानी बीती जा रही है, मदिरा पीले। बिनु मद जगत सार कछु नहीं, मान हमारी बात, कि मदवा से तो दूसरा कुछ जगत में अच्छा है ही नहीं। पी प्याला छक छक आनंद से नितही सांझ और प्रात, सुबह शाम तू पीता रहे। और झूमत चल, कैसे झूमत चल? डगमगाती चाल से झूमत चल, मारी लाज को लात, और लाज तो तू छोड़ ही दे। हाथी जो है उसे मच्छर की तरह देख। पीने के बाद क्या होता है कि हाथी मच्छर की तरह दिखाई देता है, और सूरज जुगनू की तरह। हाथी मच्छर सूरज जगनू जाके पिए लखात, ऐसी सिद्धि छोड़ी मन मूर्ख काहे ठोकर खात। भारत दुर्दशा नाटक में इस गीत में किस राग का प्रयोग भारतेंदु हरिश्चंद्र किया है? तो साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए राग काफी। क्या जवाब है? ऑप्शन ए राग काफी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 23, भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक का स्थान क्या है? भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक का स्थान क्या है? तो देखिए, 5वें अंक में मीटिंग चल रही है 7 सदस्य की, जिसमें से एक है सभापति, एक है एडिटर, एक है कवि, एक है महाराष्ट्री, एक है बंगाली और 2 है देशी। तो इस तरह से 7 सदस्य की जो कमेटी है वो मीटिंग कर रही है। और कहां पर कर रही है? तो ऑप्शन बी, कहां पर कर रही है? किताब खाना। भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक का स्थान क्या है? किताब खाना। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला सवाल है 24वां सवाल है, आप ही आप, एक पात्र है जो आप ही आप कह रहा है, हाय यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। यह कथन किस पात्र का है? सबसे महत्वपूर्ण वाक्य है पूरे, मैं कह सकता हूं कि पूरे भारत दुर्दशा नाटक में ये एक महत्वपूर्ण वाक्य है कि एक पात्र अपने आप से कह रहा है कि हाय यह कोई नहीं कहता कि सब लोग मिलकर एक चित्त हो, विद्या की उन्नति करो, कला सीखो जिससे वास्तविक कुछ उन्नति हो, क्रमशः सब कुछ हो जाएगा। तो भारत दुर्दशा नाटक में कौन कहता है? ऑप्शन ए महाराष्ट्री, ऑप्शन बी बंगाली, ऑप्शन सी एडिटर या ऑप्शन डी पहला देशी। साथियों, इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी पहला देशी। यह पंक्तियां कौन कह रहा है? पहला देशी नामक जो पात्र है वो कह रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25वां सवाल है, कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध कौन बात थी, फिर क्यों उसके पकड़ने के लिए हम भेजे गए?
भारत दुर्दशा नाटक में यह कथन किस पात्र का है? ऑप्शन ए महाराष्ट्री, ऑप्शन बी पहला देशी, ऑप्शन सी एडिटर या ऑप्शन डी डिसलॉयल्टी। साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी डिसलॉयल्टी। डिसलॉयल्टी कहती है कि कवि वचन सुधा नामक पत्र में गवर्नमेंट के विरुद्ध क्या बात थी, फिर क्यों उसके पकड़ने के लिए हमें भेजा गया। कौन कहता है? डिसलॉयल्टी नामक पात्र कहती है। और किस अंक में कहती है? 5वें अंक में कहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कवि वचन सुधा नामक पत्रिका का उल्लेख भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में हुआ है? तो मैंने पहले ही जवाब दे दिया आपको। किस अंक में हुआ है? 5वें अंक में हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 27, भारत दुर्दशा नाटक के 6ठे अंक का स्थान क्या है? चलिए बताइए, भारत दुर्दशा नाटक के 6ठे अंक का स्थान क्या है? 5 अंकों के स्थान तो मैंने पहले ही बता दिए। अब जो बचा है वो 6ठे अंक का स्थान होगा जंगल। जंगल जंगल है क्या? बी अंग्रेजी सजा कमरा, ये है क्या? ये तो 4थे अंक का स्थान है। गंभीर वन का मध्य भाग, तो सही जवाब क्या है? गंभीर वन का मध्य भाग। गंभीर वन का मध्य भाग यह 6ठे अंक का स्थान है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और किताब खाना यह 5वें अंक का स्थान है। भारत भाग्य का प्रवेश किस अंक में होता है? तो देखिए 3 तरह के पात्र है, एक है भारत, एक है भारत दुर्दैव और एक है भारत भाग्य। भारत भाग्य नामक जो पात्र है उसका प्रवेश 6ठे अंक में होता है। किस अंक में होता है? सबसे अंतिम अंक में होता है, 6ठे अंक में होता है। देखिए नाटक के दूसरे अंक में भारत नामक जो पात्र है वह बेहोश हो जाता है, मूर्छा खाकर गिर पड़ता है और यह नाटक खत्म हो जाता है, लेकिन फिर भी मूर्छा से बाहर नहीं निकलता। और भारत भाग्य जो है उसे उठाने की कोशिश करता है, जगाने की कोशिश करता है, लेकिन वो जागता नहीं। और इसी पीड़ा में भारत भाग्य नामक पात्र छुरा लेता है, कट्यार लेता है और अपने पेट में फिर खुद मर जाता है। ठीक है, आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, भारत भाग्य का प्रवेश किस अंक में होता है? तो 6ठे अंक में होता है। आंसर 6ठे अंक में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक में निम्नलिखित में से कौन सा पात्र आत्महत्या करता है? अभी बताया मैंने आपको कौन सा पात्र आत्महत्या करता है। ऑप्शन ए भारत भाग्य, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी एडिटर या ऑप्शन डी भारत दुर्दैव। तो इस सवाल का जवाब क्या है? भारत भाग्य। आत्महत्या कौन करता है? भारत भाग्य नामक पात्र करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 30, जागो जागो रे भाई, सोवत निसी द्योस गवाई, जागो जागो रे भाई, निसी की कौन कहे, दिन बीत्यो काल राती चली आई, देखी परत नहीं हित, अनहित कछु परे, बैरी बस जाई। भारत दुर्दशा नाटक में भारत भाग्य द्वारा गाए जाने वाले इस गीत में भारतेंदु ने किस राग का प्रयोग किया है? तो देखिए ये जो जागो जागो रे भाई नामक गीत गाया गया है किसके द्वारा? भारत भाग्य द्वारा। उसमें कौन सा राग है? ऑप्शन ए राग काफी, ऑप्शन बी राग चैती गौरी, ऑप्शन सी राग यमन या ऑप्शन डी राग भैरव। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन बी राग चैती गौरी। इन पंक्तियों में किस राग का उल्लेख है? राग चैती गौरी नामक राग का उल्लेख है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 31वां सवाल है, हा दयो तेरे विचित्र चरित्र है, जो कल राज करता था वह आज जूते में टाका उधार लगवाता है, कल जो हाथी पर सवार थे आज नंगे पांव वन वन की धूल उड़ाते फिरते हैं। उद्धरण किस रचना का है? ऑप्शन ए मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन बी गोदान, ऑप्शन सी भारत दुर्दशा या ऑप्शन डी अपना अपना भाग्य। अब देखिए आप आसानी से इसका जवाब अभी दे सकते हैं, लेकिन यही सवाल जब आपकी परीक्षा में आएगा, यूजीसी नेट की परीक्षा में, तब आप कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी तो आपको पता है कि भारत दुर्दशा नाटक पर चर्चा चल रही है, इसलिए यह जो पंक्ति है यह भारत दुर्दशा नाटक की है, लेकिन आप मजदूरी और प्रेम, गोदान, अपना अपना भाग्य और ऊपर से वो जो भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है उस निबंध का भी इसमें उल्लेख अगर आ जाए तो फिर आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो ध्यान रखिए, हा देव तेरे विचित्र चरित्र है, जो कल राज करता था वह आज जूते में टाका उधार लगवाता है, कल जो हाथी पर सवार थे आज नंगे पांव वन वन की धूल उड़ाते फिरते हैं। यह जो पंक्ति है, यह जो कथन है, यह भारत दुर्दशा नाटक का है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, देखो विद्या का सूरज पश्चिम से उदय हुआ चला आता है, अब सोने का समय नहीं है, अंग्रेज का राज पाकर भी न जागे तो कब जागोगे, मूर्खों के प्रचंड शासन के दिन गए, अब राजा ने प्रजा का सत्व पहचाना, विद्या की चर्चा फैल चली,
सबको सब कुछ कहने का अधिकार मिला, देश विदेश से नई विद्या और कारीगरी आई, उद्धरण किस रचना से संबंधित है? ये भी आप अभी बता सकते हैं, भारत दुर्दशा नाटक से संबंधित है, लेकिन एग्जाम के वक्त, यूजीसी नेट की एग्जाम के वक्त आप कंफ्यूज हो सकते हैं। ऑप्शन ए मजदूरी और प्रेम, ऑप्शन बी दिल्ली दरबार दर्पण, ऑप्शन डी भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है। देखिए इसका जवाब तो अभी भारत दुर्दशा है, लेकिन आप यह बार बार रट लीजिए कि यह पंक्ति भारत दुर्दशा नाटक की है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक के अंकों के स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। भारत दुर्दशा नाटक के अंकों के स्थानों को पहले से बाद के क्रम में लगाइए। सबसे पहले बी थी, दूसरा अंक शमशान टूटे फूटे मंदिर, तीसरा अंक जंगल, चौथा जंगल यानी जंगल या मैदान, इस तरह से कहिए मैदान। पहला अंक बी थी जहां पर योगी आकर लावनी गीत गा रहा है। दूसरा अंक कौन सा है? तो दूसरा अंक है या दूसरे अंक का स्थान है शमशान टूटे फूटे मंदिर, जहां पर भारत का प्रवेश होता है। आशा और निर्लज्जता इसी अंक में आती है। तीसरे अंक का स्थान है मैदान, जहां पर भारत दुर्दैव का प्रवेश होता है, उसके साथ साथ सत्यानाश फौजदार भी आता है। चौथे अंक का स्थान क्या है? तो चौथे अंक का स्थान है अंग्रेजी सजा हुआ कमरा। इस अंग्रेजी जो सजा हुआ कमरा है उसमें रोग, फिर उसके बाद कौन आता है? आलस्य, उसके बाद मदिरा, उसके बाद अंधकार, इस क्रम से इनका प्रवेश होता है। अब जो पांचवा अंक है, पांचवें अंक का स्थान क्या है? तो पांचवें अंक का स्थान है किताब खाना, जिसमें कि 7 जो सभ्यगण है उनकी जो कमेटी है उनकी मीटिंग चल रही है। भारत दुर्दैव से किस तरह से सामना किया जाए इसकी बातें चल रही है। उसमें एक कवि नामक पात्र है जो कहता है कि चूड़ियां पहन के भारत दुर्दैव का सामना करना चाहिए, यानी कि चूड़ियां पहन के कहीं पर छुप जाना, और यदि हम पर कोई आक्रमण करने आ रहा हो तो चूड़ियां बजा के कहना मोये इधर मत आना, इधर जनाना है। इस तरह का सुझाव कौन देता है? तो कवि देता है। सबसे अंतिम जो अंक है उसका शीर्षक क्या है? उसका स्थान क्या है? उसका स्थान है गंभीर वन का मध्य भाग। क्या है? गंभीर वन का मध्य भाग, यानी कि यफ सबसे एंड में आएगा। यहां पर यफ और यहां पर एफ सबसे एंड में है। विथि ये सबसे पहले आएगा। ओके, तो ए बी सी डी ई एफ इस तरह से क्रम है, बराबर है। विथि, शमशान टूटे फूटे मंदिर, मैदान, अंग्रेजी सजा हुआ कमरा, किताब खाना, गंभीर वन का मध्य भाग, करेक्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 34, भारत दुर्दशा नाटक के संबंध में सत्य कथन है। अब देखिए हमें सत्य कथन का चयन करना है। नाटक के आरंभ में एक योगी लावनी गीत गाते हुए आता है, एकदम करेक्ट है। बी, यह नाटक भारतेंदु की राष्ट्रीय चेतना को प्रतिबिंबित करता है, एकदम करेक्ट है। ऑप्शन सी, भारत दुर्दशा नाटक का प्रकाशन 1881 में हुआ है, तो देखिए ये गलत है। भारत दुर्दशा नाटक का जो प्रकाशन है वह 1875 या कहिए 1880 में हुआ है, ठीक है। 1881 में अंधेर नगरी नाटक का प्रकाशन हुआ है। डी, तीसरे अंक का स्थान मैदान है, एकदम करेक्ट है, तीसरे अंक का स्थान मैदान है। ई, भारत दुर्दशा नाटक में 7 अंक है, गलत है। भारत दुर्दशा नाटक में कितने अंक है? 6 अंक है। अब देखिए सही क्या क्या है? ए, बी और डी, केवल ए बी डी। ए बी डी कहां पर है? ए बी डी, हाँ ए बी डी, तो तीसरा ऑप्शन सही है, ठीक है। 6 अंक है भारत दुर्दशा नाटक में, और भारत दुर्दशा का प्रकाशन वर्ष जो है वह 1875 या 1880 माना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। 35वां प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। देखिए, ए, फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग। अब देखिए ये जो पात्र का वर्णन किया गया है, यह जो पात्र का वर्णन किया है, हाँ ये जो सबसे पहला वर्णन है, फटे कपड़े पहने, सिर पर अर्ध किरीट, हाथ में टेकने की छड़ी, शिथिल अंग, यह भारत नामक पात्र का वर्णन है। किस पात्र का? भारत नामक पात्र का, ठीक है। ए, क्रूर, आधा क्रिस्तानी आधा मुसलमानी, वेश, हाथ में नंगी तलवार लिए। अब देखिए क्रूर कौन है इसमें नाटक में? क्रूर है भारत दुर्दैव। क्रूर कौन है? भारत दुर्दैव। फिर देखिए आगे, मोटा आदमी जंभाई लेता हुआ, धीरे धीरे आवेग। अब क्या है ना कि जो मोटा है वो कैसा होगा? आलसी होगा, सोना खाना यही उसका चल रहा है। तो मोटा आदमी जंभाई लेता हुआ धीरे धीरे आता है, यह है आलस्य। कौन है? आलस्य है, सी।
डी सावली स्त्री, अभी स्त्री का उल्लेख किया है और स्त्री तो यहाँ पर एक ही है जो कि मदिरा है। सावली स्त्री, लाल कपड़ा, सोने का गहना, पैर में घुंघरू, यह मदिरा है। तो BADC इस प्रकार से इसका आंसर होगा। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हमारे अगले प्रश्न पर चर्चा करते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वह 36वां प्रश्न है। मुझे लगता है कि इस नाटक के लगभग 40-45 सवाल हम लेने वाले हैं। तो देखिए 36वां सवाल है, ये तो हमने पहले ही दे दिया आंसर। 36वां सवाल है, यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। भारत दुर्दशा नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। तो देखिए दूसरे अंक में निर्लज्जता आती है, निर्लज्जता आती है और वह आशा से कहती है। किससे कहती है? आशा से कहती है कि यह देखो भारत मरता है, जल्दी इसे घर उठा ले चलो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। कहा गया भारत मूर्ख, जिसको अब भी परमेश्वर और राज राजेश्वरी का भरोसा है, देखो तो अभी इसकी क्या दशा करता हूं। भारत दुर्दशा नाटक में किस पात्र की यह पंक्ति है? ऑप्शन ए निर्लज्जता, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी भारत भाग्य या ऑप्शन डी भारत दुर्दैव। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन डी भारत दुर्दैव। भारत दुर्दैव ही तो भारत की दुर्दशा करना चाहता है ना? तो ये सेंटेंस भारत दुर्दैव का है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, मेरा प्रभाव जगत विदित है, कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु मैं ही हूं, त्रैलोक्य में ऐसा कौन है जिस पर मेरा प्रभुत्व नहीं। भारत दुर्दशा नाटक में यह संवाद किस पात्र का है? ऑप्शन ए रोग, ऑप्शन बी मदिरा, ऑप्शन सी आलस्य या ऑप्शन डी अंधकार। तो साथियों इस सवाल का जवाब है ऑप्शन ए रोग। कुपथ्य का मित्र और पथ्य का शत्रु कौन है? रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक के किस अंक में डिसलॉयल्टी यानी क्या? देशद्रोह, डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। इस पर हमने पहले ही चर्चा की है। डिसलॉयल्टी का प्रवेश जो है वो 5वें अंक में होता है। 5वें अंक का शीर्षक क्या है? तो किताब खाना नाम से स्थान है उसका। ठीक है, वहां पर डिसलॉयल्टी का प्रवेश होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 40वां प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। कथन 1, भारत दुर्दशा नाटक में कुल 6 अंक और 19 पात्र हैं। तो मैं अभी इसका आपको जवाब दे देता हूं। भारत दुर्दशा नाटक में कुल अंक 6 है, एकदम करेक्ट है, और 19 पात्र है, ये भी करेक्ट है। कथन 2, उनमें से भारत, निर्लज्जता, आशा, भारत दुर्दैव, रोग, आलस्य, मदिरा, अंधकार, डिसलॉयल्टी, भारत भाग्य अमूर्त पात्र है। तो एकदम करेक्ट है, ये मूर्त पात्र नहीं है। भारत मूर्त पात्र है क्या? मदिरा मूर्त पात्र है? नहीं, मदिरा, आलस्य, सभी के सभी पात्र यहाँ पर सभी के सभी नहीं। देखिए कैसे है, किताब खाना के जो पात्र है, जो 7 सदस्यों की कमेटी है, वो मूर्त है, लेकिन बाकी के ये डिसलॉयल्टी, आशा, अंधकार, मदिरा, यह अमूर्त पात्र है। ठीक है, तो यह भी जो सेंटेंस है ये करेक्ट है। कौन सा वाला? दूसरा वाला कथन भी करेक्ट है। तो इसका जवाब क्या होगा? कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। कथन 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, हमारा 41वां सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक में, कौन से अंक में? 5वें अंक में। भारत दुर्दशा नाटक के 5वें अंक में 7 सभ्यों की एक छोटी सी कमेटी का उल्लेख है। निम्नलिखित में से कौन से पात्र कमेटी के सदस्य नहीं है? चलिए यहां पर चर्चा करते हैं। एक बंगाली सदस्य है, एक महाराष्ट्र सदस्य है, 1 2, एक अखबार हाथ में लिए एडिटर 3, यह भी सदस्य है, एक कवि 4, यह भी सदस्य है, 2 देशी 5 और 6, यह भी सदस्य है, और एक है सभापति। 7वां कौन है? सभापति है। 7वां सदस्य है सभापति। इसका मतलब डिसलॉयल्टी और अंधकार यह उस कमेटी के मेंबर नहीं है। डिसलॉयल्टी और अंधकार यह कमेटी के मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर चर्चा करते हैं। हमारा अगला सवाल है, भारत दुर्दशा नाटक में निम्नलिखित में से किस समस्या का उल्लेख नहीं है? भारत दुर्दशा नाटक में अलग अलग तरह की समस्याओं को प्रस्तुत किया है। देखिए नाटक लिखने का उद्देश्य ही यही था कि भारत की दुर्दशा को दिखाया जाए। भारत में जो अलग अलग तरह की समस्याएं, सामाजिक समस्याएं, सांस्कृतिक समस्याएं, राजनीतिक समस्याएं, आर्थिक समस्याएं, धार्मिक समस्याएं, ये जो अलग अलग तरह की समस्या है
उन्हें भारतीय लोगों के सामने प्रस्तुत करना और उन्हें झकझोर देना, अपने आप में सुधार लाने के लिए, देश के विकास के लिए उनको झकझोरना है। तो इसके लिए भारतेंदु ने भारत दुर्दशा यह नाटक लिखा है। अब देखिए निम्नलिखित में से कौन सी समस्या भारत दुर्दशा नाटक में उल्लेखित नहीं है। ऑप्शन ए बाल विवाह, ऑप्शन बी विधवा पुनर्विवाह निषेध, ऑप्शन सी अंधविश्वास या ऑप्शन डी साइबर क्राइम। तो इसका जवाब आप सभी को पहले ही पता है। मुझे बताए साइबर क्राइम, साइबर क्राइम का उल्लेख भारत दुर्दशा नाटक में क्यों होगा? 1875 का नाटक है, 1880 का नाटक है, उस दौरान साइबर क्राइम जैसी चीज भी नहीं थी। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? साइबर क्राइम। लेकिन याद रखिए कि अंधविश्वास, विधवा पुनर्विवाह निषेध, बाल विवाह, ये जो समस्या है यह भारत दुर्दशा नाटक में उल्लेखित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, इस लेक्चर के अंतर्गत हमने 42 सवालों पर चर्चा की है। मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी परीक्षा में इन 42 सवालों में से ही कोई ना कोई सवाल आएगा। ठीक है, तो ये जो वीडियो है वो आप 2 की स्पीड से बार बार देखिए, और ये जो क्वेश्चन है ये आपके कंठस्थ होने चाहिए, तब जाके आपको यूजीसी नेट की परीक्षा में अच्छे मार्क्स मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, यदि आपकी इच्छा हो। नहीं करना है तो मत कीजिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हंसते खेलते पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।